आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और गाइस टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स रूल, लॉ भी बोलते हैं इसको। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे बनता है एक न्यूमेरिकल मैक्सिमम 3 मार्क्स का। गाइस सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे किरचॉफ्स रूल आखिर है क्या और न्यूमेरिकल को लगाएंगे कैसे। तो फर्स्ट थिंग, किरचॉफ्स रूल 2 टाइप्स का है। फर्स्ट नंबर, दैट रूल इज नेम एज करंट रूल, और इसी का एक और नाम है गाइस जंक्शन रूल। एक नया सा वर्ड जंक्शन, पहले फिजिक्स में कभी नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। सेकेंड नंबर, दैट इज लूप रूल, एक नया सा वर्ड, और अकॉर्डिंग टू करंट यहां पे आता है वोल्टेज रूल। ओके गाइस, यहां पे 2 रूल्स हैं किरचॉफ्स के। फर्स्ट नंबर करंट रूल, सेकेंड नंबर और जंक्शन रूल, सेकेंड वोल्टेज रूल और लूप रूल। ये 2 नए से वर्ड। जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है, सुना होगा ना, रेलवे में स्टेशन पे जाते हैं, नाम पड़ा होता है, मथुरा जंक्शन, इटावा जंक्शन, है ना। तो ये जंक्शन पॉइंट है। और इसके अलावा लूप लाइन भी सुनी होगी, ये स्टेशन पे होती है, रेलवे नहीं पढ़ना फिजिक्स ही है, नाम उसी के बेस पे है। तो यहाँ पर लूप और जंक्शन ये हो गया। और फर्स्ट नेम और एक और नेम है इनके करंट और वोल्टेज रूल्स नेम है। सबसे बड़ी क्वेरी गाइज आती है कि इसके न्यूमेरिकल्स लगाते कैसे हैं, आखिर क्या है इसमें। तो गाइज क्लास 10th या अभी इससे इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक्स में रेसिस्टेंस पढ़ा था हम लोगों ने, और रेसिस्टेंस के छोटे बड़े न्यूमेरिकल लगाए थे इन सीरीज वाले केस के और इन पैरेलल वाले केस के। फॉर्मूला था ना R = R1 + R2 R3। पैरेलल वाले में क्या था 1/R = 1/R1 + 1/R2 वाला फॉर्मूला सॉल्व करते थे ना। बस गाइस उसी का एक्स्ट्रा स्टेप, वो सारी क्वेरी जो उनसे सॉल्व नहीं होगी वो ये सॉल्व करेंगे। मीन्स किरचॉफ्स लॉ से हमें रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और वो न्यूमेरिकल्स जो नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होते हैं, मीन्स जिनमें हम ये पहचान नहीं पाते हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में है, या गाइस उनमें एक से ज़्यादा सेल्स लगी होती हैं, उन सब न्यूमेरिकल्स को इस किरचॉफ्स रूल के माध्यम से सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, और इनके 2 रूल्स हैं, रूल समझते हैं, न्यूमेरिकल कैसे लगेगा उसका एग्जांपल यहाँ पे देख के समझते हैं। ओके, लेट्स करंट रूल। सबसे पहले ये 2 नए नाम हैं, बताएंगे अभी आपको हम। पहला नाम है करंट रूल, और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हमें ये मालूम है, किसी पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू होती है, नेट वैल्यू ऑफ करंट विल बी 0, या इनपुट करंट और आउटपुट करंट कैसा होता है, इट विल बी इक्वल। लेट्स सी, सबसे पहले जो वर्ड आया जंक्शन, इसका मतलब समझते हैं। तो गाइस यहाँ पर 3 वर्ड समझ लें, जंक्शन, लूप और ब्रांच। छोटी है ब्रांच, उससे बड़ा है जंक्शन, सबसे बड़ी है लूप। ब्रांच, कोई भी ब्रांच, एक 1 बे है तो ब्रांच हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे फिनिश किया, A से B तक जाना है तो दैट इज ए ब्रांच, A to B, C to D इट इज ए ब्रांच। इन केस ऑफ रेसिस्टेंस कैसे बना लेंगे, ये देखिए, A से B ये ब्रांच है, एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, A भी हमारा क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ऐसे कोई भी बना लीजिए आप, C से D, E से B, 2 पॉइंट्स पर्टिकुलर है हमारे पास, दैट इज नॉन एज ब्रांच। कोई क्वेरी तो नहीं यहाँ पे। अब आती है गाइस जंक्शन, बहुत सिंपल, जहाँ पे 2 ब्रांचेस मिल जाएंगी जाके जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट कौन सा बन जाएगा, जंक्शन। बताया ना मैंने अभी, मथुरा जंक्शन क्या है, वहाँ पे एक लाइन इटावा से जाती है दिल्ली की ओर, एक उधर से आती है आगरा से, ऐसे बहुत सारी लाइंस MP की ओर जाती है। तो ये सब क्या है गाइस, बहुत सारी लाइंस एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, बहुत सारी ब्रांचेस एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, वो पॉइंट क्या है, दैट इज नॉन एज जंक्शन। ओके, एक और एग्जांपल दूँ, इटावा जंक्शन, एक लाइन कानपुर से चले दिल्ली जाती है, और एक रेलवे लाइन MP भिंड से होते हुए इटावा में मिलती है आके। तो मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है, इटावा, इसीलिए क्या हो गया, दैट इज जंक्शन। बिल्कुल वैसे ही 2 ब्रांचेस जिस पॉइंट पर मीट करेंगी, दैट पॉइंट इज नॉन एज जंक्शन पॉइंट। तो गाइस ये तो हो गई हमारी ब्रांच। अब आता है एक और, मैंने 2 ब्रांचेस बना दी, एक इधर से आई थी और एक यहाँ से आई थी, और ये पॉइंट देखिए, इस ब्रांच और इस पॉइंट का मीटिंग पॉइंट देखिए, दैट इज आवर पॉइंट। ओके, और इस पॉइंट को हम लोग गाइस बोलेंगे क्या, जंक्शन पॉइंट। कोई भी नॉमिनेट कर लेते हैं इसको, A B C D।
Here AD is the branch and BC is the branch, and point A is known as the junction point where two branches are meeting. 2 और मोर भी हो सकता है, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जहाँ मिलेंगी वो सब जंक्शन पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है. ओके, एक क्वेरी और सॉल्व हुई, ब्रांच हो गया, जंक्शन हो गया. अब आती है लूप. फिर से रेलवे में वापस आते हैं. लूप लाइन में क्या होता है, गाड़ी लूप लाइन पे खड़ी होती है, मेन लाइन से बगल से जाती है, तो गाड़ी स्टेशन से पहले घूम के टर्न होके आई, आगे उसी लाइन में मिल जाएगी ना. एक सर्कुलर बेस पे वापस उसी भी घूमते सकते हैं हम लोग आराम से, और वही क्या है, लूप लाइन. इस केस में गाइस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स, जंक्शन पॉइंट ले लिया हमने, जहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया, अब बस सारी ब्रांच मिलके मिलते उसी वापस आ जाएंगे. दैट पॉइंट इज नॉन एज द लूप. लेट्स सी गाइस, यहाँ बना लेते हैं ए एक ब्रांच ए बी, और यहाँ से एक सेल लगा देते हैं ऐसे कोई, यहाँ से एक और रेसिस्टेंस ऐड कर दिया, यहाँ पे एक सेल ऐड कर दी इस तरीके से. हाँ, इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर नॉमिनेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक और ऐड कर दिया, ठीक है, और ऐसे कुछ को यहाँ पे ये ऐड करके नॉमिनेट कर दिया, इसको C D E F. एक छोटा सा डायग्राम है, 2 चीज़ें बतानी मुझे इसमें. एक तो लूप पॉइंट बताना है, दूसरा इसको क्यों लगाते हैं, और वो हमारा रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला फेल कैसे हो जाता है. गाइस, अभी तक जो डायग्राम हम लोग बनाते थे कॉम्बिनेशन सर्किट्स वाले, रेजिस्टेंस वाले केसेस में, वहाँ पे एक सेल होती थी. यहाँ पे 1 और मोर सेल्स हैं, 2 और मोर सेल्स हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं. ये केस क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि करंट दोनों से साइड आउटपुट जा रहा है, साइड से आउटपुट जा रहा है. अब हम कैसे बता पाएंगे कौन सीरीज कौन सा पैरेलल. इस केस में प्रॉब्लम आती थी, उसको सॉल्व किया गया यहाँ से, क्योंकि अभी तक जो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स थे वो सिंपल से थे कि सीरीज में भाई ये पैरेलल में लगा दो, फॉर्मूला आंसर आ जाए, करंट निकाल लो, वोल्टेज निकाल लो. बट गाइस, इस वाले केस में हम यही कंफर्म नहीं है कि सीरीज में कहाँ पे इनपुट करंट कहाँ पे, आउटपुट करंट कहाँ पे. दैट इज वाई वी आर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ. ओके, एंड सेकंड वन थिंग, लूप तो बताया ना. लेट्स सपोज वी आर टेकिंग हियर बी पॉइंट, ये जंक्शन पॉइंट बी है, और मैं बी पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ. बी ए सी डी रिटर्न टू बी. स्टार्ट किया बी से, वापस बी पे आ गए, तो वो पूरा पर्टिकुलर एक एरिया, वो पर्टिकुलर बे, दैट इज नॉन एज द लूप. गाइस, यहाँ पे बी ए सी डी, बी ए सी डी, वापस बी, ये क्या हो गई बच्चों, लूप. अब गाइस क्वेरी यहां पे आती है क्या केवल एक ही लूप बनेगी इसमें? नहीं, इट शुड बी या इट मे बी 1 और मोर. बी ए सी डी बी, इट इज 1 लूप, एंड सेकेंड वन इज द बी डी ई एफ वी, बी डी ई एफ वी, इट इज ऑल्सो द लूप. ओके गाइस, मैंने यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट बी लिया था. आप यहाँ पर ए पॉइंट से स्टार्ट भी कर सकते हैं, आप एफ से कर सकते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, बस वापस बे उसी में मिलना चाहिए. वो सारी जगह वो पर्टिकुलर बे क्या कहलाता है, लूप कहलाता है. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द एफ ई डी बी एफ, ठीक है, इट ऑल्सो भी है लूप. गाइस, एक और बन जाएगी हमारे यहाँ से बी ए सी डी ई एफ बी, ये बे छोड़ दिया, डायरेक्ट यहाँ से वापस आ गए, तो बी सी डी ई एफ बी. गाइस, ये भी हमारी क्या है, लूप है. ओके, तो अब क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि आखिर ब्रांच क्या होती है, जंक्शन क्या होती है, लूप क्या होते हैं. सिक्योर. फर्स्ट ब्रांच मीटिंग पॉइंट ब्रांचिंग का, जंक्शन, और एक पर्टिकुलर बे जहाँ से बहुत सारी ब्रांच से घूमते हुए वहीं पे वापस आ जाएंगे. बोथ दैट पॉइंट इज नॉन एज अ लूप पॉइंट. डेफिनेशन नहीं है एग्जाम में, परेशान ना होना, केवल जानना होता है खुद से कि ब्रांचेस क्या है, लूप क्या है, जंक्शन क्या है. ठीक है, अब आता है फर्स्ट रूल. अब समझ में आ गया ना, जंक्शन क्या है, लूप क्या है, तो इसका यूज भी करना है हमें, और पर्टिकुलर न्यूमेरिकल भी इसी तरीके से लगाए जाते हैं यहाँ पे. फर्स्ट नंबर गाइस आता है यहाँ पे करंट रूल क्या होता है. तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, द समेशन ऑफ नेट करंट, द समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन विल बी 0. किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0 होगी. दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ रूल, जंक्शन रूल. ओके, नाउ राइट डाउन करंट रूल, दैट इज द फर्स्ट किरचॉफ्स रूल. ओके, एक छोटा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, जंक्शन बनाना भाई. तो एक करंट यहाँ से इनपुट हुआ, एक करंट यहाँ से आया I2, और लेट सपोज एक करंट यहाँ से आ गया I3.
और ये सारे जो ब्रांचेस हैं हमारी I1 करंट से I2 करंट की I3 करंट की, वो सारी एक O पॉइंट पर मीट कर रही हैं, और जहां मीट करेंगी दैट पॉइंट इज नॉन एज द जंक्शन पॉइंट। इसके बाद गाइज ये तो इनपुट हो गया हमारे पास। अब यहां से करंट दो वे में, इट शुड बी इट मे बी 3 4 5 6 वे, ठीक, 4 5। छोटा सा एग्जांपल है बस केवल। I1 I2 I3 एक पॉइंट ऊपर मिलते हैं आके यहाँ पे, और यहाँ से करंट वापस आता है। टी पॉइंट है हमारे पास, एक करंट इधर से आया, एक इधर से आया, वापस की इधर चली गई। बिल्कुल वैसे ही ना, यहाँ पे 3 करंट्स यहाँ से आते हैं, इस पॉइंट पे मिलते हैं, वापस यहाँ से आउटपुट हो जाते हैं। तो इनपुट और आउटपुट, ये करंट कौन सा, दैट इज इनपुट, और ये आउटपुट, और ये जंक्शन पॉइंट। स्टेटमेंट क्या है गाइस, एट एनी जंक्शन नेट करंट या समेशन ऑफ ऑल करंट्स विल बी 0। इस पॉइंट O पर सब करंट के सम जो होगा जाके ये 0 होगा। करंट है सब कौन से सारे, I1 I2 I3 I4 I5, इन सब का सम कैसा होना चाहिए, 0। दैट इज द फर्स्ट रूल। देखते हैं, स्टेटमेंट नोट कर देता हूं मैं यहाँ पे, एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ करंट या द नेट करंट will be 0. That is the first rule. That is a first rule. इस O पॉइंट पर सारा करंट कैसा है, 0 है। अब गाइस यहाँ पे आता है 0 है तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, गाइस ऐड तो सभी को करना है, I1 I2 I3 I4 I5 सबको ऐड करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये खाती है कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है ना, और अपोजिट के अलग केस में एक पॉजिटिव लेना पड़ता है और एक निगेटिव लेना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पे I1 I2 I3 I4 I5 की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 है, समेशन 0 है, ये हम फाइंड कर चुके हैं। लेकिन गाइस डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इन दिस केस बच्चों क्या होगा जाके, जो I4 और I5 है हमारा, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो ये नेगेटिव करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे -I4 ड्यू टू डायरेक्शन प्लस -I5 इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारी यहाँ बनती है। अब गाइज ये माइनस सिंबल आगे आ जाएगा, ये वाला माइनस सिंबल आगे आ जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ से बन जाता है, ये ट्रांसफर कर देंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। I1 I2 I3 टोटल क्या है, इनपुट करंट, I4 I5 क्या है, आउटपुट करंट। तो वैसे भी क्या है, जितना करंट आएगा उतना वापस आएगा, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। दैट इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ करंट रूल, मीन्स इनपुट इक्वल टू आउटपुट। वैसे भी होता है, प्रैक्टिकली आप देखेंगे वैसे भी हो जाता है, करंट आएगा बस कैप्चर नहीं हो जाएगा बीच में से, तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट। श्योर, दैट इज द करंट रूल और जंक्शन रूल। तो स्टेटमेंट हो गया, समझ में आ गया। एट एनी जंक्शन द नेट करंट या समेशन ऑफ करंट विल बी 0। सॉल्व किया डायग्राम से, इसको नोट कर सकते हैं, दैट इज अ जंक्शन रूल। अब गाइस बात करते हैं किसके लिए, फेवरेट सा है लूप रूल, और यही हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स लगाने में। थोड़ा क्रिटिकल है, समझना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जंक्शन रूल, जंक्शन पॉइंट पे करंट 0 था। लूप रूल, और कौन सा नाम है, वोल्टेज। तो सिमिलर, किसी भी लूप पर, किसी भी लूप पॉइंट पर वोल्टेज कैसा होगा जाके, समेशन ऑफ वोल्टेजेस विल बी 0। जो पोटेंशियल हमारा होगा जाके वो उस लूप पॉइंट पर 0 होगा जाके। सारा वोल्टेज जोड़ लीजिए पूरा आके, और जोड़ने के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी जाके उस पर्टिकुलर लूप पॉइंट पर, इट विल बी 0। जैसे ये BACDB इज ए लूप, और इस लूप में टोटल पोटेंशियल, टोटल वोल्टेज जो होगा जाके वो कितना होगा जाके, नेट वोल्टेज विल बी 0 किसी भी लूप में। इसमें यही तो है रूल नंबर सेकंड, समेशन ऑफ वोल्टेजेस एट एनी लूप विल बी 0। तो लेट्स नोट डाउन, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे नोट करते हैं। अब वोल्टेज भी नोट कर लेते हैं यहाँ से। एट एनी लूप समेशन ऑफ वोल्टेज विल बी 0। स्टेटमेंट बहुत छोटे हैं बच्चों, लूप पर वोल्टेज 0 और जंक्शन पे करंट 0, ये तो रूल है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कैसे 0 होगा, और एग्जांपल के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल कैसे लगाना है वो भी देखना है, और क्या नया आता है। लेट्स सपोज
एक रेसिस्टेंस, एक सेल, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस और यहाँ पे भी सेल और यहाँ पे भी रेसिस्टेंस, ऐसे ऐड कर दिया। ऐसे बड़े बड़े डायग्राम बन सकते हैं आपके, क्योंकि डायग्राम आ जाए, तरीका अपना वही रहेगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बच्चों हमें अपना वे नहीं चेंज करना है। आप जितनी बुक्स देखेंगे, जितनी रेफरेंस बुक देखेंगे, कोई भी बुक्स देखेंगे, एक नया मेथड आपको मिल जाएगा। गाइस, हमारी जिम्मेदारी है आंसर निकालने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसर निकालने की है। आप तरीका कोई भी लगाइए, आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपना वे नहीं चेंज करिए, ऑब्वियसली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा वे मैंने यहाँ बनाया, देखते हैं जरा। पॉइंट्स आंसर करता हूँ मैं पहले, A B C D E F, पॉजिटिव नेगेटिव, R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस। और पहले रूल अप्लाई कर लेते हैं, और रूल अप्लाई करने के बाद में फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो तरीका दोनों रूल्स के माध्यम से, जो लूप रूल हमारे पास है और जो जंक्शन रूल हमारे पास है, उन दोनों रूल्स को इस पे अप्लाई करना है और सॉल्व का तरीका एक निकालना है, जिसके हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने आपको सामने बनाया हुआ है, सर्किट डायग्राम। अब डायग्राम में क्या करना है, सबसे पहले अपना रूल्स अप्लाई करना है। एट एनी लूप समेशन ऑफ वोल्टेज विल बी 0, इसको कंफर्म कर लेते हैं यहाँ से। तो लूप हमारी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो C पॉइंट ले लो, आप चाहो तो D पॉइंट ले लो, आप चाहो तो E पॉइंट ले लो। एक काम कर लेना कि जब भी लूप लेना है तो अगर हम क्लॉकवाइज लेना तो साइड क्लॉकवाइज करना। ऐसा नहीं कि आधी लूप क्लॉकवाइज, आधी लूप एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप रखेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर सही आएगा। तो बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस B पॉइंट से। तो यहाँ पर जो लूप बन रही है वो कौन कौन सी बन रही है वो देख रहे हैं। पहले B से स्टार्ट किया तो B C D E B, B C D E B, ये पहले लूप है हमारी। ओके, सेकंड, अब देखिए गाइस, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो ऑब्वियसली अब की बार भी हम लोग कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज। तो B E F A B is the another loop, B E F A B is another loop। ओके गाइज, एक और लूप बना ली। थर्ड एक बड़ी लूप और बनती है, अगर आप इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दें, डायरेक्टली यहाँ से घूम के आते हैं तो यहाँ से बन जाएगा B C D E B F A B। गाइज, ये बनती हैं तीनों लूप्स इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के हिसाब से। और इन लूप्स में जो समीशन ऑफ वोल्टेज या नेट वोल्टेज जो हमारा वो है, वो कितना होना चाहिए, इट विल बी 0। लगाते हैं वोल्टेज। सबसे पहले वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, है ना। तो पहले V इक्वल टू आई आर तब निकाल पाएंगे जब हमें इसका करंट मालूम होगा। तो ऑब्वियसली गाइज, एक सेल करंट कहाँ से आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। इस सेल ने करंट दिया तो मैंने करंट मान लिया I। ओके, इस सेल से भी करंट आया होगा, वो करंट मान लिया, लेट्स सपोज दैट इज I2। ओके, यहाँ से आउटपुट I1 हुआ, यहाँ से आउटपुट I2 हुआ, और ये वाले दोनों करंट यहाँ पे जाके B पॉइंट पे ऐड होते हैं, इस पॉइंट पे जाके मीट करते हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट B पॉइंट पर यहाँ से I1 करंट आया और यहाँ से ये I2 करंट आया, दोनों मीट किए, इनपुट हो गया ना। अब क्या आएगा, आउटपुट। तो गाइज, ये करंट यहाँ से क्या होते हैं, दोनों कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद में कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, आप I3 भी कर सकते हैं इसको। टोटल जो करंट होगा जाके I1 प्लस I2 यहाँ से हो गया, और ये यहाँ से वापस हुआ यहाँ से। अब इसको दो वे में जाना है गाइज, जितना इनपुट होता है उतना आउटपुट होता है, ये बताया ना मैंने आपको। इनपुट कितना, आउटपुट कितना था, I2। तो इस सेल को इनपुट भी वापस अपना कितना चाहिए, I2 चाहिए। इस सेल ने कितना करंट दिया था, I1, तो इस सेल को वाइज I1 वापस चाहिए। इनपुट इक्वल टू आउटपुट कहाँ से आया, एक पर्टिकुलर करंट रूल से। गाइज, I1 करंट आया, I1 वापस आएगा, I2 करंट दिया, I2 वापस आएगा। यहाँ पे करंट कितना है, I1 प्लस I2 इस जगह पे, I1 प्लस I2, ये तो चल के आया ना यहाँ से, ये काउंट होते हुए यहाँ से। अब ये वाला I2 इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, I1, तो ऑब्वियसली I1 इसको मिल जाएगा, मीन्स ये सही। और जब भी डायग्राम बनाएंगे ना, करंट लगाएंगे, तो ध्यान रखना गाइस, अगर आपका करंट इनपुट आउटपुट इक्वल आ रहा है तो आपने करंट सही मैनेज किया, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने करंट्स को नोट कर दिया। करंट कहाँ से है, करंट का नोट करने का रीजन, हमें अपना रूल लगाना है सेकंड वाला, एट एनी लूप समेशन ऑफ वोल्टेज विल बी 0। किसी लूप पर समेशन ऑफ वोल्टेज 0 है, और 0 है तो वोल्टेज निकालते हैं V इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से। अब हमें I भी मालूम है और R भी मालूम है, लूप के नाम भी मालूम है, बस इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो इन फर्स्ट रूल B C D E B में चलते हैं। B C D E B, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 0। B, अच्छा एक चीज,
अगर हम जिस तरफ से मूव कर रहे हैं, जो हमने लूप ली है, उस लूप में हमारी डायरेक्शन जैसे बी से सी की ओर जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव है। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अपोजिट हो जाएगी तो हम कैसा रखेंगे, नेगेटिव। ये मत भूलिएगा। बी सी करंट जा रहा है सी बी, हमें जाना है बी सी, तो गाइस ये कैसा हो गया, नेगेटिव। लेकिन गाइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो नहीं है, और रेजिस्टेंस जहाँ नहीं है वहाँ वोल्टेज भी नहीं है, वहाँ पे केवल क्या है, करंट। तो गाइस वोल्टेज है कहाँ, बी सी मिल गया रेजिस्टेंस, यहाँ पे है वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज कितना बनेगा, तो ये जो वोल्टेज V1 बनेगा वो कितना बनेगा, B इक्वल टू आई आर, तो I1 R1। बट करंट कहाँ जा रहा है, इस साइड, हमें कहाँ जाना है, C से D की ओर, मीन्स ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो गाइस यहाँ पे माइनस I1 R1 इस जगह पे वोल्टेज मिल गया अपने को, ठीक है। सेल के पास EMF होता है, इसका मान लिया EMF E1 है, इसका मान लिया E2 है, ओके। अब यहाँ से चलते हैं, सेल के लिए याद कर लीजिएगा, सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो सेल की EMF जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव एंट्री मारेंगे तो कैसा हो जाएगा, EMF नेगेटिव रखना पड़ेगा, इसको मत भूलिएगा। तो यहाँ से चले, ये हो गया। इसकी बात करते हैं, इसके पास EMF होता है, वोल्टेज होता है, और पॉजिटिव से नेगेटिव ही जा रहे हैं हम लोग, इधर ही जा रहे हैं ना, B C D E B, इसमें चलना है। तो इस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब इसके पास जो वोल्टेज है वो कितना है, प्लस E1, ये हो गया, ओके। आगे वापस आते हैं, D से E, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, अब वापस आना है ना साइड। अब देखो बच्चों, करंट मिल गया सेम, बट अब यहाँ मिलती है सेल। सेल में जो EMF है वो E2 है, लेकिन हमें जाना कहाँ, सेल से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो गाइस इट विल बी नेगेटिव। सेल के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव EMF, और नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव EMF। तो यहाँ पे नेगेटिव EMF प्लस किया, माइनस E2। आगे आते हैं, फिर से एक दो रेसिस्टेंस मिल गया, और रेसिस्टेंस है तो वोल्टेज है, और वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो गाइस यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा V इक्वल टू आई आर से I2 R2, और डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, सेम है, तो मीन्स प्लस I2 R2 इक्वल टू 0। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लूप रूल। लूप और जंक्शन रूल को मिला के हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना दी, ठीक है गाइस। अब आती है एक और, BEFAB, और बच्चों इसमें भी लगानी है क्या हमें, इस रूल को। B से E की ओर जाना है, इस तरफ। करंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ, I2 R2 अपोजिट, माइनस। तो भाई इस वाली के लिए बात करेंगे, माइनस I2 R2, देख लीजिएगा जल्दी से, अपोजिट है, जाना इधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, सेल के लिए तो पॉजिटिव है, तो प्लस E2, यहाँ से इधर चलेंगे, अपोजिट अपोजिट, इसका नाम डाला ही नहीं हमने, R3 मान लेते हैं इसको। और R3 में यहाँ पे करंट है, ये वाला करंट है I1 प्लस I2, ये वाला। जाना था BEFAB में, यहाँ निपट के आ गए, यहाँ पे आ रहे हैं, ये मिला, इसके पास वोल्टेज होगा, डायरेक्शन इसकी इधर है, हमारी इधर है, अपोजिट हो गया मामला, तो नेगेटिव का रखना पड़ेगा, मीन्स यहाँ हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू 0। ये देखिए एक और बात निपट गई, I2 E2 ये बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या करना है, इसमें लगा लीजिए। गाइस कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तो बस जितने हमने चीज़ें मानी हुई हैं, I1 कंपेयर सपोज किया था, I2 सपोज किया था, दो ही तो अननोन है, दो अननोन तो दो इक्वेशन काफ़ी है। चार अननोन होती तो चार इक्वेशन, तीन अननोन तीन इक्वेशंस। तो गाइस जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी इक्वेशंस बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे। आप चाहो तो इसके लिए बना सकते हो, B C D E F A B के लिए B से C चलेंगे, इधर जाएंगे अपोजिट में, माइनस I1 R1 प्लस E1, यहाँ पे वापस यहाँ पे आए, डायरेक्शन अपोजिट, माइनस I1 प्लस I2 R3, और वापस यहाँ पे, ठीक है। और वोल्टेज वहीं होगा जहाँ रेसिस्टेंस होगा, वोल्टेज EMF वहीं होगा जहाँ पे सेल होगी, और कहीं नहीं लगाना है, यहाँ वोल्टेज नहीं है, क्यों, रेसिस्टेंस नहीं है, IR 0 तो V भी 0 हो गया हमारा, यहाँ पे केवल क्या है, करंट, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा लूप रूल, जिसको इस मेथड से न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है, ओके। और ये है हमारा एग्जाम्पल, आप इनको सॉल्व करेंगे, किसी की भी वैल्यू I1 R1 जो भी वैल्यू अननोन रहेगी उसको इन इक्वेशन में प्लेस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल इक्वेशन, ओके गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में अब वीटस्टोन ब्रिज के लिए, थैंक यू।